हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर साइंस का पेपर देखेंगे कि किस स्टाइल में आपका और नवंबर मंथ का जो फर्स्ट टर्म होने जा रहा है वो पेपर आएगा और किस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। यहाँ मेन फोकस रखना कि मतलब क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आपको करना है और किस तरह के आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपको दिखाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और उनका आंसर कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर के लिए आएगा, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म जो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है वो तो सेंट्रल परफॉर्मिंग यूनिट। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि फुल फॉर्म होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और नेक्स्ट लिखा है विंडो एनटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ट्रू है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। थर्ड पॉइंट लिखा है कि F2 एक शॉर्टकट की है किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए, तो ये भी ट्रू होगा। फिर कंप्यूटर्स हैव नो इंटेलिजेंस, ये भी ट्रू है क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता। और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बट यहाँ पे लिखा है रोम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, सो इट्स आंसर विल बी फॉल्स। डीवीडी स्टोर्स मोर डाटा देन फ्लॉपी डिस्क, यानी डीवीडी फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा डाटा स्टोर करती है, ये ट्रू है। एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है, मतलब हाफ ऑफ द बाइट, सो ट्रू। और नेक्स्ट बोल रहे हैं कि हम फाइल और फोल्डर का नाम चेंज नहीं कर सकते, जो कि फॉल्स होगा क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर एजुकेशन, हम पढ़ने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं, यस बिल्कुल करते हैं, सो ट्रू। और एम एस वर्ड इज एन हार्डवेयर, इसका आंसर होगा फॉल्स क्योंकि हार्डवेयर वो चीज होती है जिसको हम टच कर पाते हैं और सॉफ्टवेयर को हम यूज करेंगे, टच नहीं कर पाते। सो फॉल्स होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन, नेक्स्ट आएंगे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको उनमें से कोई एक सही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे इंटरफेसेस आर ऑफ मेनली। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए कि इंटरफेस कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेसेस होते हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट बेसिकली दो ही होते हैं, एक ग्राफिकल यूज़र और एक कमांड लाइन इंटरफेस, यानी जिसमें हम कमांड्स टाइप करके यूज़ करते हैं। स्कैनर जो है एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। और विंडो किस कंपनी का प्रोडक्ट है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, 4 एग्जाम्पल, इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो देखिए, जो भी सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से होते हैं उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं बोलते। अब यहाँ पे देखो, कैलकुलेटर, फोल्डर और नोटपैड, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ऑलरेडी मिलेंगे, बट ये जो MS वर्ड है ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं पाए जाते और उनको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है, उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा MS वर्ड। अब ये तो सबको ही पता है कि CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन है, सो नो नीड टू एक्सप्लेन। और डिस्क ड्राइव, यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डिस्क ड्राइव है उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, सेक्टर्स की तरह ट्रीट करते हैं। एक बार फिर से देखो, द इंटरफेसेस आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स। स्कैनर वर्क लाइक ए photocopy machine. Window is a product of which company? Microsoft. Which one of the following is a utility software? MS Word. The is the brain of computer, CPU आएगा इसका आंसर, and the disk drive on the computer system are treated as file, folder, sector और segments, and that is sectors. Next है the extension is used to identify the type of file, यानी किसी भी फाइल की जो एक्सटेंशन है वो हमें बताता है कि हमारे पास कौन से टाइप की फाइल है जो हम यूज करें, लाइक .mp3 देखा है आपने, .mp4, .ppt। सो डॉट के आगे जो भी लिखा है वो हमें बताता है कि ये फाइल किस टाइप की है, ऑडियो सॉन्ग है, वीडियो सॉन्ग है, या कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, या कोई पिक्चर्स है, ठीक है। इसका अंदर इसका आंसर टाइप आएगा। फिर रन कमांड, मतलब शॉर्टकट क्या होता है रन कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो Window+R है। और कोई भी डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में इंसर्ट की जाती है उसको हम बोलते हैं इनपुट। और 1 MB इज इक्वल टू 1024 आएगा और फिर KB आएगा, क्योंकि MB से पीछे KB होता है, राइट। फर्स्ट
Extension is used to identify the type of file. Second, the run command is accessible through the shortcut key Win plus R. Any data or instruction entered into the memory of computer is known as input. 1 MB is equal to 1024 KB, राइट। तो ये आपके 10 और 10 20 नंबर के क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो आपको इस तरह से आएगा, जिसके 3 पार्ट होंगे और तीनों ही 3-3 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों आंसर इंग्लिश और हिंदी में लिखे गए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश में नहीं लिख पाते, इसलिए ये वीडियो में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के नोट्स बनाए हैं। तो देखिए, सिंपल भाषा में बात करें तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं या कोई भी डाटा लेते हैं और हमारे लिए शो करते हैं, हमें दिखाते हैं। जैसे मैं प्रिंट आउट ले रहा हूं तो उसकी हार्ड कॉपी आ रही है ना, तो प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर मेरे को कोई वीडियो देखना है, गाना देखना है, या कोई भी टेक्स्ट फाइल है, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, कोई भी फाइल, तो जब मुझे उसे देखना होगा तो मैं किसके ऊपर देखूंगा, मॉनिटर के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे डिवाइस जो हमारे लिए आउटपुट शो करते हैं उनको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। सो इंग्लिश में सिंपली हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे, द डिवाइस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा और आउटपुट, यानी ऐसे डिवाइस जो कि हमारे लिए डाटा और आउटपुट को शो करते हैं एज ए हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट आ गया जैसे हमारे पास, और सॉफ्ट कॉपी मतलब कोई भी ऑडियो वीडियो जो भी हम मॉनिटर स्क्रीन पे देख रहे हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग टू द यूजर, यानी जिस भी डाटा के लिए यूजर ने डिमांड की है, मतलब लाइक कोई फाइल ओपन करेंगे तो डबल क्लिक करके उसको ओपन करेंगे, ठीक है। प्रिंट की कमांड मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन उसने दी है उसको प्रोसेस करने के बाद यूजर के लिए जहां पे उसको दिखाया जाता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस के आपने एग्जांपल लिख देने हैं, और ये सब एग्जांपल है लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन एक्सेट्रा। सो एक लाइन में ये कवर हो गया। अगर आपको यही आंसर हिंदी में लिखना होगा तो आप लिखेंगे, वैसा डिवाइस जो कि डाटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट और रिजल्ट प्रदान करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। यानी ऐसा डिवाइस जब यूजर किसी डाटा के लिए कोई भी एक्टिविटी करता है, लाइक कॉपी, पेस्ट, ओपन, कुछ भी करता है ना, तो यानी यूजर के इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद जिस भी डिवाइस में वो आउटपुट शो होती है उसको बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट लिखोगे आप, द आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट किए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद, यानी ऐसी डिवाइस जो इनपुट डिवाइस से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जिस भी डिवाइस में शो करेगा, लाइक हार्ड कॉपी के रूप में शो करेगा, यानी प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस, और सॉफ्ट कॉपी के रूप में शो करेगा लाइक मॉनिटर हो गया। तो इन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, और इनके एग्जांपल हो गए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रिंटर। सो प्रिंटर एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है जिसका सिंपली काम होता है कि जो भी सॉफ्ट डाटा या डिजिटल फॉर्म में जो भी डाटा है, लाइक इमेज या टेक्स्ट, उसको हम हार्ड कॉपी के रूप में ले सकते हैं, पेज के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, डिजिटल फॉर्म को हार्ड कॉपी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब काम जो हमारा प्रिंटर करता है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल लाइंस है। सबसे फर्स्ट आप लिखोगे, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट है क्योंकि ये कंप्यूटर से इनपुट लेगा, यानी किसी भी डाटा के लिए आपने प्रिंट आउट लेना है, लाइक आपके पास कोई इमेज है या कोई एप्लीकेशन आपने लिखा है या कोई आपने पेंटिंग की है, उसको आपको मतलब पेज पे प्रिंट आउट चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी लेनी है, तो आपको प्रिंट देना पड़ेगा, और प्रिंट देने के लिए या प्रिंट आउट लेने के लिए हम प्रिंटर का यूज करेंगे। सो ये एक टाइप का आउटपुट डिवाइस हुआ। सो वेरी सिंपल, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द पेपर, यानी इसका यूज करते हैं हम आउटपुट को पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन होगी, इट इज कॉल्ड ए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। यहां से आपको मतलब एमसीक्यू या ट्रू और फॉल्स भी बन सकता है। सो यानी हम इसको हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस बोलते हैं।
आउटपुट तो प्रोड्यूस करेगा बट उसकी हार्ड कॉपी देगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखोगे इट इज द एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से बाहर बाहर से अटैच्ड होता है, ठीक है, कंप्यूटर के साथ नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे लिखेगी कि ये एक एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस है which works to convert the soft copy into hard copy in the computer। यानी जो कंप्यूटर से डाटा लेता है जो कि कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी के रूप में थी, ठीक है, और उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। अगर आपको ये सब नहीं लिखना है तो एक और डेफिनेशन है प्रिंटर की। प्रिंटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या फिर इसको आप ऐसे लिखोगे प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच रिसीव्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। यानी जो कंप्यूटर से क्या लेता है, टेक्स्ट लेता है या ग्राफिक्स लेता है, ठीक है, इमेज और टेक्स्ट फाइल को ये प्रिंट आउट करेगा, ऑडियो वीडियो सॉन्ग को नहीं करेगा प्रिंट आउट, ठीक है। इसलिए यहां पे लिखेगा ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स लेता है कंप्यूटर से, देन प्रिंट दैट इंफॉर्मेशन ऑन द ब्लैंक पेपर। और कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो टेक्स्ट है या इमेज है, उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा ब्लैंक पेपर के ऊपर। द प्रिंटेड आउटपुट बाय द प्रिंटर इज कॉल्ड ए हार्ड कॉपी। यानी जो भी प्रिंटेड आउटपुट निकल के आती है पेज के ऊपर उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, विच इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का एक फिजिकल फॉर्म है, ठीक है। हिंदी में हम इसको लिखेंगे सेम क्वेश्चन को। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी डाटा हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर है तो वो डिजिटल फॉर्म में ही होता है, तो उस डिजिटल इंफॉर्मेशन को कागज पर छापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये कंप्यूटर का एक बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि इसको हम अलग से अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्डवेयर में परिवर्तित करने का काम करता है। यानी जो कंप्यूटर के जो भी सॉफ्ट कॉपीज होती है ये डिजिटल फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन उसको हार्ड कॉपी में ये कन्वर्ट करता है। सेकेंड डेफिनेशन हम लिख सकते हैं प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर से टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट को प्राप्त करता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को एक ब्लैंक पेपर पर प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट आप लिखोगे प्रिंटर द्वारा प्रिंटेड आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। यानी प्रिंटर जो भी आउटपुट देता है हमें उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का एक भौतिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए अगर आपको पूरा याद नहीं होगा तो आप सिंपली इसके आंसर में आप जस्ट हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सबसे पहले आ जाएगा स्पीड, यानी कंप्यूटर के जो काम करने की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है और विद इन सेकेंड वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर ये पूरा नहीं लिख सकते तो आपको जस्ट हेडिंग लिखना है स्पीड। फिर सेकंड है एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर को आप जो भी काम देंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट करता है, ठीक है, कभी भी गलती नहीं करता है। नंबर 3 है स्टोरेज, कंप्यूटर जो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। लाइक आपने आपका जो 9th क्लास की कोई बुक है या फिर आपकी हैंड रिटन जो भी कॉपी, तो आपने देखो कॉपी आप कितने ज्यादा पेजेस यूज करते हो, है ना, पूरी पूरी कॉपी भर जाती है, बट वो सारी चीजें कंप्यूटर एक मतलब इतना बड़ा साइज होता है उसके कि छोटे से एरिया में ही आप जो भी मतलब राइट करोगे वो सब कुछ जो भी आपने नोट्स बनाए तो थोड़े से साइज में वो सारा कवर हो जाएगा। यानी काफी ज्यादा स्टोरेज इसके अंदर होती है। फोर्थ पॉइंट है नो फीलिंग, यानी नो इमोशंस, कंप्यूटर ना तो कभी शिकायत करता है ना थकता है, ठीक है, तो किसी भी टाइप की फीलिंग्स इसके अंदर नहीं होती है। इसको हिंदी में लिखेंगे गति या स्पीड। सेकंड है एक्यूरेसी, फिर लिखेंगे स्टोरेज और देन नो फीलिंग्स। बिल्कुल सिंपल है, सिंपली आप हेडिंग लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑफ कैसे करेंगे, तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। फिर शट डाउन ऑप्शन, स्टार्ट मेन्यू में एक शट डाउन ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है आपने।
फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यानी जहां आपसे पूछा जाएगा कि मतलब आपको शट डाउन करना है या नहीं करना है। कई बार आप शट डाउन की कमांड दे देते हैं और कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में खुली होती है, ठीक है, तो वो पूछता है कि आप उसको सेव करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, तो उसके लिए लिखा है कि शट डाउन डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड, क्लिक ऑन द शट डाउन बटन। आपको शट डाउन बटन पे क्लिक करना है, फिर ओके क्लिक करेंगे, देन विंडो इज शट डाउन प्रॉपर्ली, ये आपको मैसेज आएगा। हिंदी में आप सिंपली लिखोगे कि कंप्यूटर को ठीक से बंद करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, स्टार्ट मेन्यू में शट डाउन ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर शट डाउन डायलॉग बॉक्स शो होता है आपको, फिर आपने शट डाउन बटन पे क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है, देन विंडो ठीक से बंद है, ये विंडो शट डाउन प्रॉपर्ली, इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट 2 पार्ट आपको 3-3 नंबर के आएंगे और जो सी पार्ट है वो आपको आएगा 5 नंबर के लिए। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देखेंगे। इसके आंसर में आपने सिंपली क्या करना है, पहले तो ये डायग्राम बना लेना है, ठीक है, ये डायग्राम बना लेना है। फिर ये नाम लिख देना है, जैसे इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड देन आपके पास हो गया कंट्रोल यूनिट, ठीक है। हिंदी में भी आप इसी तरह से लिख लेंगे। अगर आप मतलब अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो कुछ आंसर मतलब आपको बड़े अजीब से वर्ड लगेंगे, है ना। तो आपने क्या करना है कि मतलब जो सही लगेगा वो लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैम। सो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सिंपली हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, और इसमें हम कोई डाटा रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये तब तक की काम करती है जब तक मतलब कंप्यूटर ऑन है। जैसे कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में डाटा सारा मिट जाता है। सो इंग्लिश में लिखोगे रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज रीड राइट मेमोरी, इट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद सीपीयू। यानी एक रीड एंड राइट मेमोरी होती है, इसमें हम रीड और राइट कर सकते हैं और सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच रहती है। रैम इज वोलेटाइल, सो एवरीथिंग रिटन टू रैम इज लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ कंप्यूटर। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसके अंदर लिखा डाटा मिट जाता है जैसे ही आप अपना कंप्यूटर बंद करते हो। और ये दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। हिंदी में आप लिखोगे रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये रीड राइट मेमोरी है, ये सीधे सीपीयू से संपर्क करता है। रैम अस्थिर है, इसलिए जब आप कंप्यूटर बंद करते हो तो रैम में लिखा गया सब कुछ मिट जाता है। यानी एक अस्थिर मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा तभी तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जैसे आपने कंप्यूटर बंद किया, इसमें लिखा डाटा मिट जाता है। और ये दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी काम है लाइक प्लस माइनस गुना, वो सब ये करता है। और लॉजिक यूनिट का काम है जैसे किन्हीं दो वैल्यूज में कंपैरिजन करना, या कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर आपको यस और नो में करना। फॉर एग्जांपल, और जैसे आप एटीएम में जाते हो पैसे विड्रॉ करोगे तो तब आपको एक मैसेज आता है कि आप वो स्लिप निकालनी है या नहीं निकालनी। अगर आप यस करते हो तो आपकी स्लिप आ जाती है कि कितना अमाउंट बचा है और कितने पैसे आपने निकाले अभी। बट अगर आप नो करते हो तो किसी भी टाइप की स्लिप आपको नहीं आती। तो इस तरह के काम के लिए हम एएलयू का यूज करते हैं। तो जो डेफिनेशन है वही इसके फंक्शन में आएगा, तो इसको हम लिखेंगे ALU परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक दो वैल्यूज को कंपेयर करना, छोटी है, बड़ी है, बराबर, या फिर यस और नो। तो इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम ALU का यूज करते हैं, ALU यूनिट का यूज करते हैं। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक अर्थमेटिक यूनिट और एक लॉजिक यूनिट। सो अर्थमेटिक प्लस माइनस एक्सेट्रा करती है और लॉजिक यूनिट यस नो और कंपैरिजन करती है। फंक्शन ऑफ ALU वही आएंगे जो ऊपर लिखे हैं। द ALU परफॉर्म सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज और एंड ऑपरेशन, ठीक है।
इसी को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ALU सभी अंक गणित, जोड़ घटाव गुणा और भाग और कंप्यूटर के तार्किक संचालन जैसे ये सब कंपैरिजन परफॉर्म करता है। ALU को हम AU और LU में विभाजित कर सकते हैं। और ये जो फंक्शन की बात करें तो ALU सरल जोड़ घटाव गुणा भाग और तर्क संचालन परफॉर्म करता है, लाइक और एंड ऑपरेशन, ये सब परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टास्क बार। देखो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे नीचे आपने देखा होगा स्टार्ट बटन का ऑप्शन आता है, जहां पे क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, फिर आपका टाइम दिखाता है, कैलेंडर वहां से आप निकाल सकते हो, है ना, इंटरनेट ऑन है या ऑफ है वो आप देख सकते हो। और जहां पे वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए राइट साइड में जो ऑप्शन, यानी वो जो पट्टी होती है उसको हम टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन में आप लिखोगे टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, यानी बाय डिफॉल्ट इसका जो पोजीशन होता है वो बॉटम होता है, सबसे नीचे दिखाई देती है ये। यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ टास्क बार टू द लेफ्ट राइट और टॉप, आप अपनी मर्जी से इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या फिर टॉप पे। इसके 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले होता है स्टार्ट बटन, जो कि आप टास्क बार के लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। फिर मिडिल सेक्शन में वो सब चीजें आती है, लाइक कोई प्रोग्राम आपने पिन किया हुआ यानी शॉर्टकट बनाया है किसी भी एप्लीकेशन या फाइल का, या जो भी प्रोग्राम आपने करंटली ओपन किया हुआ है, तो वो सब मिडिल सेक्शन में शो होते हैं। और थर्ड आता है नोटिफिकेशन एरिया, जो राइट साइड में होते हैं, वहां पे किसी भी टाइप का विंडो अपडेट, नोटिफिकेशन या कई बार एंटीवायरस वगैरह कोई भी मतलब इस तरह के मैसेज यहाँ वहां पे आपको आते हैं, और टाइम वगैरह भी उसी साइड में शो किए जाते हैं, ठीक है। हिंदी में आप इसको लिखोगे टास्क बार आपकी स्क्रीन के निचले भाग में लंबी क्षैतिज पट्टी है। आप टास्क बार की स्थिति को यानी पोजीशन को दाएं बाएं और ऊपर में बदल सकते हैं, कहीं भी आप चेंज कर सकते हो। 3 सेक्शन है, टास्क बार के बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है, मिडिल सेक्शन में ओपन और पिन प्रोग्राम और फाइल्स होते हैं, और नोटिफिकेशन एरिया ये दाईं ओर होता है, राइट साइड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आपको 2 नंबर का आएगा, फिर सॉफ्टवेयर और 3 नंबर का, और लास्ट क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। सो टोटल आपके बन गए 50 नंबर का पेपर ये बन गया। सो आइकन की बात करें हम, आइकन बेसिकली एक पिक्चर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी फाइल, प्रोग्राम और अदर आइटम्स को, ठीक है। अब देखिए छोटी सी बात है, आप अपना फोन चलाते हैं, जब आपको YouTube ओपन करना होता है तो आप कभी भी YouTube नहीं देखते हैं फोन पे कहाँ लिखा होता है, जो YouTube वालों का एक सिंबल है, आइकन है, वहां पे आप क्लिक करोगे। फेसबुक आपको ओपन करना होता है तो F लिखा होता है, उस पर क्लिक करते हैं आप। जब व्हाट्सएप ओपन करते हो तो आप कभी भी नहीं देखते हो कि व्हाट्सएप कहाँ पे लिखा हुआ है, आप जस्ट ग्रीन कलर का एक इमेज देखते हैं और उस पर क्लिक कर देते हैं। सो आइकन बेसिकली एक टाइप का इमेज होता है जो हर एक आइटम, लाइक शॉर्टकट होगा, ऑडियो फाइल होगी, वीडियो फाइल होगी, आपकी ईमेल्स है या कोई एप्लीकेशन है ना, तो हर एक चीज के लिए एक डिफरेंट इमेज आपको शो होती है, और उसी से आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये चीज क्या है और इसको हम क्या कर सकते हैं और कहाँ पे इसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब काम आपका आइकन करता है, और ये एक बटन की तरह क्लिक करता है। जैसे देखो, अगर आपको कोई फाइल और फोल्डर ओपन करना है तो आप उसके आइकन पे डबल क्लिक करते हैं, वो ओपन हो जाती है, एप्लीकेशन है वो भी ओपन हो जाएगी। फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर खुल जाएगा, इमेज पे डबल क्लिक करेंगे तो आप इमेज ओपन हो जाती है ना। और वैसे ही आप कंप्यूटर पे अपने मोबाइल पे जब सिंगल क्लिक करते हो किसी भी आइकन पे तो वो चीज ओपन हो जाती है ना। सो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम। आइकन इज a small picture that represent file, folder, program and other item on the desktop or folder, यानी आपके डेस्कटॉप और फोल्डर के अंदर अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं, और हर एक फाइल एक अलग टाइप की इमेज शो करती है ना, तो उसको हम आइकन बोलते हैं। आइकन एक्ट्स लाइक ए बटन, ये बटन की तरह काम करती है। टू ओपन ए प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर क्लिक इट्स आइकन ट्वाइस, यानी किसी भी प्रोग्राम फाइल को आपको ओपन करना है तो उसको आपको जस्ट डबल टैप करेंगे और वो खुल जाएगी।
और ये कुछ एग्जाम्पल है आइकन्स के, जैसे कंप्यूटर, नेटवर्क और यूजर्स फाइल। रिसाइकिल बिन, हिंदी में आप लिखोगे आइकन एक छोटा सा चित्र है जो डेस्कटॉप या फोल्डर पर फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम और अन्य वस्तुओं या आइटम को रिप्रेजेंट करता है, यानी दिखाता है कि ये कौन सी आइटम है। आप आइकन को देख के ही पता लगाते हो कि ये जो फाइल है ये ऑडियो है, वीडियो है, ये कोई इमेज है या नोटपैड पे लिखी गई आइटम है, कोई नोटपैड डॉक्यूमेंट है ना। तो ये सब आप आइकन को देख के ही पता लगा सकते हो। आइकन एक बटन की तरह काम करता है। प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर खोलने के लिए उसके आइकन पर 2 बार क्लिक करें। और ये एग्जाम्पल है जैसे कंप्यूटर, नेटवर्क, यूजर्स फाइल एंड रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज सॉफ्टवेयर। अब देखिए सॉफ्टवेयर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का एक कलेक्शन होता है, या उसको हम सेट बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कैलकुलेटर आपने देखा है, तो कैलकुलेटर में अपने प्लस भी करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, अंडर रूट लेते हो आप, साइन थीटा, कॉस थीटा, या फिर वैल्यूज को कन्वर्ट करते हो किलोमीटर मीटर में या आवर सेकंड्स में। तो ये सब ऑप्शंस आपको कैलकुलेटर में देखने को मिलते हैं, है ना। तो इन सब ऑप्शंस को बनाने के लिए हर एक ऑप्शन के लिए आपको इंस्ट्रक्शन लिखी गई है। ठीक है, जैसे प्लस के लिए अलग इंस्ट्रक्शन होगी, माइनस के लिए अलग इंस्ट्रक्शन होगी, मल्टीप्लाई के लिए अलग इंस्ट्रक्शन होगी, है ना। तो जब इन इंस्ट्रक्शंस का कलेक्टिवली देखें हम, तो वो कमांड्स बन जाती है। और बहुत सारी कमांड्स का जब एक सेट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम बोलते हैं। और वही प्रोग्राम यानी अलग अलग प्रोग्राम हो गए, ठीक है, उन प्रोग्राम को जब हम कलेक्टिवली देखते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का एक सेट भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सिंगल इंस्ट्रक्शन, चाहे प्लस करने की है, माइनस करने की है या फिर प्रिंट लेने की है। अब देखो जब आप प्रिंट लेते हो तो अलग अलग ऑप्शन आता है कि हॉरिजॉन्टली लेना है, वर्टिकली लेना है, ये पेज करना है, करंट पेज, लास्ट पेज, है ना, कितनी कॉपीज निकालनी, तो अलग अलग ऑप्शंस वहां पे आते हैं। तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को हम मिला देते हैं, जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, तो उनको हम बोल देते हैं कमांड बोल देते हैं। जब बहुत सारी कमांड्स को हम मिला देते हैं, यानी पहले एक इंस्ट्रक्शन आएगी फिर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होगी तो कलेक्टिवली उसको हम बोल देंगे कमांड्स। तो जब बहुत सारी कमांड्स हो जाएंगी तो उनको हम बोलेंगे प्रोग्राम। ठीक है, और जब बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम हो जाएंगे तो वो जो उसके बाद सेट ऑफ प्रोग्राम आएगा तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में हम सिंपली लिखेंगे software is a set of program or instructions used to operate computer hardware and execute specific task। यानी ये छोटे छोटे प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का एक सेट हो सकता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाते हैं और किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर इसके बाद में आपको इन दोनों में रिलेशन बताता हूँ कि जैसे एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, दोनों का रिलेशन बताता हूँ कि क्यों ये एक दूसरे के लिए जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट आपने लिखना है सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हाँ, ये कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, यानी जो डाटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम से बने होते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस और ब्राउजर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। और ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये लिखे, आप ये भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ये तो जस्ट समझाने के लिए आपको लिखा गया है। देखिए आपने कंप्यूटर देखा है, आपने लैपटॉप देखा है, तो वो क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। कंप्यूटर हार्डवेयर है, टच कर सकते हैं, लैपटॉप को आप टच कर सकते हैं, बट उसके अंदर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे जिसको कि हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तब तक वो क्या है, एक डब्बा है। समझ रहे हैं। अब फोन में देखो बाय डिफॉल्ट आजकल पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है, बट अगर आपको प्रेजेंटेशन ओपन करनी तो उसके लिए आपको ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा बाहर से, है ना। तो
किसी भी स्पेसिफिक टास्क को, जैसे पीडीएफ फाइल है तो वो पीडीएफ रीडर में ओपन होगी, प्रेजेंटेशन है तो वो पीपीटी में ओपन होगी, या कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपको वर्ड में ओपन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यानी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। आपको MP3 फाइल चलानी है तो उसके लिए आपको मीडिया प्लेयर होना जरूरी है। कोई भी फाइल आपने ओपन करनी है तो इमेज ओपन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना? तो हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। और बहुत सारे, अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। आप कट करते हो, कॉपी करते हो, नए फोल्डर बनाते हैं, आप सिस्टम की डेट चेंज करते हैं, आप टास्क बार की पोजीशन चेंज करते हैं, तो वो सब काम के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, ठीक है? और उन इंस्ट्रक्शन को जब हम कलेक्टिवली देखेंगे तो वो एक सॉफ्टवेयर है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर्स, हम और आप लोग यूज करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको सिस्टम यूज करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अभी सॉफ्टवेयर ही पढ़ेंगे हम, हिंदी में कैसे करना है ये सब तो बता दिया आपको। हिंदी में देखो, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और निर्देशों का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने और विशिष्ट कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, या चलाने के लिए भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है जिसमें डाटा, निर्देश और प्रोग्राम होते हैं। वेरी सिंपल। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं MS ऑफिस, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब लिख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, मतलब किसी भी, ये दो बार कैसे आ गया? अच्छा सॉरी, ये कोई बात नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी भी फोल्डर को डिलीट कैसे करना है आपको, तो सिंपली क्लिक ऑन द फोल्डर टू बी डिलीटेड, यानी जिस फोल्डर को क्लिक करना है पहले उसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे, यानी उसको सिलेक्ट करने के लिए प्रेस द डिलीट की ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड से आपको डिलीट बटन प्रेस करना है। ए मैसेज विल डिस्प्ले विच विल कंफर्म द फाइल टू बी डिलीटेड, एक मैसेज डिस्प्ले होगा जो मतलब आपसे कंफर्मेशन चाहिए, यस और नो। आप नो करेंगे नहीं डिलीट करेगा, यस करेगा तो रिसाइकल बिन में उसको मूव कर देगा, यानी डिलीट कर देगा। क्लिक ऑन यस, आपने यस किया, फोल्डर डिलीट हो गया। हिंदी में लिखोगे, डिलीट किए जाने वाले फोल्डर पर क्लिक करें, कीबोर्ड की डिलीट की दबाएं, एक संदेश प्रदर्शित होगा जो फाइल को हटाए जाने की पुष्टि करेगा। तो आपको यस करना है और फिर वो फोल्डर डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 3 इनपुट डिवाइसेस। 5 नंबर के लिए, यानी कोई भी इनपुट डिवाइसेस लेना है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने अपनी मर्जी से लिए हुआ है, जैसे माउस ले लिया एक। सो माउस इज अ इनपुट डिवाइस डेवलप्ड बाय डॉगल्स एंड बर्ड्स इन 1960। और तो ये एक इनपुट डिवाइस है जिसको आप सिंपली लिख सकते कि 1960s में बनाया गया था। अगर इस बंदे का नाम नहीं लिखना है तो आप स्किप कर सकते हो। इट इज नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? दैट इज मेनली यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन, और इसका यूज करते हैं हम कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए, लाइक सेलेक्ट, मूव, स्क्रॉल, ओपन और क्लोज आइटम, यानी किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, अप डाउन स्क्रॉल करने के लिए, या किसी आइटम को ओपन और क्लोज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बटन्स की बात करें तो 3 बटन होते हैं मेनली, लेफ्ट, राइट और एक स्क्रॉल बटन होता है। और इसके टाइप की बात करें तो एक वाइड होता है, ठीक है, और एक वायरलेस होता है। हिंदी में आप सिंपली लिखोगे, माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका स्टार्टिंग में यानी वास्तविक नाम था पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का इस्तेमाल पीसी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, यानी पीसी को अच्छे से, आपके कंप्यूटर को अच्छे से यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को चूज करने के लिए, उसकी तरफ जाने के लिए, उसको बंद करने के लिए और उसको खोलने के लिए। ये बटन्स वही है जो अभी थोड़ी देर पहले बताए। और ये टाइप ऑफ माउस है, वायर्ड और वायरलेस। सेकंड मैंने लिया है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको पता है एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम होता है राइटिंग, यानी राइटिंग का सारा काम हम इससे करते हैं।
तो सिंपली आप लिखोगे कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज फॉर टाइपिंग। टाइपिंग के लिए इसका यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर, वर्ड्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। ये सब टाइप करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन खत्म हो जाती है। बट अब देखो 5 नंबर के लिए है तो आप 3 अलग अलग डिवाइसेस लिख रहे हो, तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। बट फिर भी आगे और आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो कि जैसे कीबोर्ड की 104 कीज होती है, ये टाइपिंग कीज है, कैपिटल और मतलब ये, और इनको न्यूमेरिक की बोलते हैं। ये फंक्शन की होती है 1 से आप 12। ये कंट्रोल की और एरो कीज होती हैं। मतलब जैसे कंट्रोल का यूज करके हम कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, और ये स्पेशल पर्पस कीज होती है जैसे एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक वगैरह। तो अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपके पेपर में ये 5 नंबर के लिए है तब तो ये लिख लेना। बट अगर 3 डिवाइसेस ही लिखने पड़ेंगे आपको तो एक एक लाइन से चल जाएगा, कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो हिंदी में आप लिखोगे ये सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने के काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना। इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस में से एक है। इसकी मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं। आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं इसको कीबोर्ड से ही लिखा गया है। अब देखो आपने ईमेल भेजना, मैसेज भेजना, ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सभी कामों के लिए आप कीबोर्ड का यूज करते हैं टाइपिंग के लिए, राइट। और लास्ट में मैंने लिया है एक स्कैनर। देखो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, कोई भी आपके पास बाहर डॉक्यूमेंट आपके हाथ में पकड़ा है, जेब में डाला हुआ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी है, जब आपको उसे मेल करना होगा या कंप्यूटर में सेव करके रखना होगा तब आपको स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। स्कैनर क्या करता है, उसको स्कैन करेगा आइटम को और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। आप उसको पीडीएफ, इमेज, किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हो, देख सकते हो, है ना, और सेंड भी कर सकते हो, ईमेल वगैरह या व्हाट्सएप कहीं पे भी आप उसको भेज सकते हो। सो इसमें लिखोगे आप ए स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट सच एज फोटोग्राफ एंड टेक्स्ट पेजेस। यानी स्कैनर एक डिवाइस होता है जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। और डॉक्यूमेंट किस टाइप का होगा, कोई पिक्चर हो गया या फिर टेक्स्ट पेजेस हो गए। When a document is scanned, then it is converted into a digital format. जब कोई डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है तो उसके बाद वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। This creates an electronic version of the document that can be viewed and edited in the computer. यानी वो आपके डॉक्यूमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन तैयार कर देता है जिसको आप कंप्यूटर में देख सकते हो और एडिट कर सकते हो। या ऊपर वाला ने लिखना होगा तो आप सिंपली लिख सकते हो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस used to translate paper document into the electronic format that can be stored in a computer। यानी ये आपके पेपर डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जिसको आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। और हिंदी में आप लिखोगे स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, जैसे कि फोटोग्राफ एंड टेक्स्ट पेजेस। जब एक डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है तब इसे एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। इससे उस डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन तैयार हो जाता है जिसे कि कंप्यूटर में व्यू और एडिट किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन है जो कि मतलब यहाँ पे नहीं है बट मेरे को लगता है कि कोई टीचर्स में भी आपसे ये पूछ सकते हैं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, पहले इसका फुल फॉर्म लिखना है रैम का। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो लिखना है इट इज रीड एंड राइट मेमोरी। इसमें आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो। इट इज वोलेटाइल मेमोरी, यानी इसमें लिखा डाटा मिट जाता है जैसे कंप्यूटर बंद हो जाता है। इट इज यूज फॉर एग्जीक्यूशन, यानी इसका यूज करते हैं हम कोई प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। एंड इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सीपीयू, ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच रहती है। रैम इज स्टैटिक एंड डायनेमिक इन नेचर, यानी स्टैटिक और डायनेमिक दोनों टाइप की ये हो सकती है। रोम की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये रीड ओनली मेमोरी है, यानी इसके अंदर आप राइट नहीं कर सकते हो। इट डज नॉट हैव राइट कैपेबिलिटी। अब देखिए आप फोन में एप्लीकेशन जैसे फेसबुक ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, यानी आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो आप। बट जैसे आपका फोन स्टार्ट होता है या आपका फोन स्विच ऑफ होता है ना, या रीस्टार्ट, तो ये सारे ऑप्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो यानी
जो इंस्ट्रक्शन रोम में लिखी गई है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए लिखा है कि ये रीड ओनली मेमोरी है। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको आप मिटा नहीं सकते। इट इज यूज फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए हम इसका यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए। और ये सीपीयू के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होती, और ये हमेशा स्टैटिक होती है नेचर में, ठीक है। और हिंदी में आप लिखोगे फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी है, एग्जीक्यूशन के लिए यानी कोई भी एप्लीकेशन वगैरह रन करने के लिए करते हैं, सीपीयू के सीधे संपर्क में है। और बाय नेचर ये स्थिर और अस्थिर दोनों टाइप की होती है। इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, ये केवल पढ़ने योग्य मेमोरी, इसमें लिखने की क्षमता नहीं होती। ये स्थिर मेमोरी है, इसका उपयोग स्टोरेज के लिए किया जाता है, सीधे कंप्यूटर के संपर्क में नहीं होती, सीपीयू के संपर्क में, और ये स्थिर होती है बाय नेचर, ठीक है। सो यही है आज का, थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं दुआ करूँगा कि हनुमान जी परीक्षा की इस घड़ी में आपका साथ दें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।